देखिए, हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। निश्चित रूप से ये डबल इंजन की सरकार, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उसका नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और मैं अगर शहर दक्षिणी की बात करूं तो मैं शहर दक्षिणी के एक एक मतदाताओं का 100 बार शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ने का मौका दिया, आगे बढ़ाने का काम किया। पहला चुनाव लड़े तो 34,846, दूसरा लड़े तो 43,000, तीसरा लड़े तो 93,000, चौथा भी 98,000 से ज़्यादा वोट मुझे दे करके पुनः विधायक बनाने का काम किया है। मैं आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विजय ये नहीं, हमारी जीत है आप सबकी। विधायक बने जो हम हैं, प्रीत है आप सबकी, आप सबका प्यार था, हम विधायक बने हैं और साथ अगर यूं ही रहा तो काम अच्छा करेंगे, आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे। लगातार सवाल आप उठाते रहे हैं, ईवीएम पे सवाल उठाया, बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठाया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव की बुद्धि पर सवाल उठा रहा हूँ। अखिलेश यादव को की जो बचकानी हरकतें हैं, कोई भी, मैं समझता हूँ कि एक रिक्शे वाला भी हमारा भाई होगा, एक लेबर क्लास भी होगा, कहीं किराए के मकान में रह रहा होगा, तो जब वो घर छोड़ के जाने लगेगा तो प्लास्टिक की टोटी जानता है कि इसको खोलेंगे तो टूट जाएगी, काम नहीं आएगी। इतने बड़े प्रदेश के मुखिया होते हुए इतनी छोटी सोच कि वो टोटी खोल करके ले जा रहे हैं। इस देश नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया कराह रही थी, तो उन्होंने इस देश के डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया, कहा कि कोरोना की जो वैक्सीन है ये भाजपा की वैक्सीन है। तो इस तरह से हमारे डॉक्टरों को, हमारे वैज्ञानिकों का उन्होंने मजाक उड़ाया। वो तो मुलायम सिंह जी का धन्यवाद है कि उन्होंने वैक्सीन लगा के अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने का काम किया। तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा करना औचित्य की बात है और उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा होना चाहिए और पूरी देश दुनिया खड़ा कर रही है। जिस तरह से उन्होंने ईवीएम जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, या तो वीडियो गेम खेलते या तो मोबाइल पे गेम खेलते हुए उन्होंने बिता दिया, उन्होंने कुछ समझा नहीं। अगर उन्होंने समझा होता तो उनको पता होता चुनावी प्रक्रिया में होता क्या है। चुनावी प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन में वोट पोल होने के बाद कड़ी निगरानी में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की निगरानी में वो आकर के स्ट्रांग रूम में पैक होती है और सारे इलेक्शन एजेंट प्रत्याशी के सिग्नेचर से वो लॉक होती है और वो तभी को सीसीटीवी कैमरा सारी चीज़ों से मुस्तैद होकर के फिर वो खुलती है। वो ईवीएम मशीन जिस पर ट्रेनिंग दिलाई जाती है उसको शहर दक्षिणी में एक तो स्मार्ट सिटी बन रहा है, पूरा प्रयागराज, इलाहाबाद से नाम प्रयागराज हुआ है, तो केवल नाम नहीं बदला, पूरा शहर बदल गया, सुंदर हो गया। स्मार्ट सिटी है। अब गलियां भी स्मार्ट हो। बहुत जगह शिकायतें आती है कि पानी, सीवर का पानी और पीने का पानी एक ही जगह पाइपलाइन से आता है, कभी भ्रष्ट होता है तो बदबूदार पानी आता है। हमारी कोशिश होगी कि यूटिलिटी डक बने, ये जो तार वायर फैले हुए रहते हैं उसकी भी अंडरग्राउंड वायरिंग हो, टेलीफोन की भी अंडरग्राउंड वायरिंग हो और सीवर का पानी, पीने का पानी एकदम अलग अलग हो, ताकि कभी भ्रष्ट भी हो तो भी वो पानी पीने का गंदा ना आए। तो जैसे शहर स्मार्ट हो रहा है वैसे गलियां भी स्मार्ट हो, ये हमारी कोशिश होगी। और करेंगे। पार्किंग की एक मोती पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग का हमने वो प्लान लिया था और सारी औपचारिकताएं पूरी होकर के वो लखनऊ में पड़ा है और हम चाहेंगे कि जल्दी से वो आ जाए। जैसे ही आ जाता है तो वहाँ एक पार्किंग की बड़ी समस्या है, बनाने में लोगों को मकान तो नहीं गिरवाएंगे। उसको उठा करके केवल और केवल चाहे वो फेसबुक पे ट्वीट करके, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इस प्रदेश को उनका दंगा उनके डीएनए में है, अपराधी उनके डीएनए में है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, गुंडागर्दी की चरम उनकी सरकार में, उनके डीएनए में है। मुख्तार अंसारी का बेटा कह रहा है कि मैंने अखिलेश भैया से बात कर ली है कि पहले 6 महीना अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पहले हिसाब किताब होगा। तो आप सोचिए, जिसने इतनी सरपरस्ती दी है गुंडों को, अपराधियों को, उसी की सरपरस्ती में उन्होंने कहा कि इस तरह की हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट करेंगे तो उबाल आ जाएगा, झगड़ा होगा। मैं इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सख्ती से ऐसे शरारती तत्वों से निपटने की बात कही। चुनाव में बुलडोजर का फैक्टर कितना काम आया? सरकार का बुलडोजर का फैक्टर था, कितना काम आया है इस चुनाव में? सुना नहीं आपने कि घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा के बुलडोजर।
चुनाव के पहले ये बात कही जा रही थी कि जो आप पकौड़ी तल रहे हैं, जलेबी छान रहे थे, कहे अब चुनाव रिजल्ट आएगा तो वो खोवा उठ गए, तो क्या कहेंगे आप? अब गुजिया बनने वाली है, खोवा औटने की बात है तो खोवा भी औट लेंगे। हम कोई नाटक नहीं करते, हम लोगों की तरह दिखावा नहीं करते। जनमानस के दिल में, मन में वो प्रेम, वो प्यार, वो आशीर्वाद है और जनमानस ने दिखा दिया, आशीर्वाद देने का काम किया। निश्चित रूप से ये जनमानस का प्यार और आशीर्वाद है और मैं इसको सिर माथे लगा रहा हूँ और उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूँगा। सपा की नैया डूब गई है? सपा की नैया डूब गई है अभी आपको लग रहा है? सपा समाप्त होती पार्टी है और अखिलेश यादव, जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस का सत्यानाश किया, वैसे ही अखिलेश यादव ने पूरी समाजवादी पार्टी का सत्यानाश किया। जनता ने आशीर्वाद दिया सबसे